दोस्तों स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि देश के सेंट्रल राज्यों पर एक इंटेंस स्पेल देखने को मिलेगा और कई स्थानों पर तेज बारिश होगी और ऐसा ही इन भागों पर हुआ और 17 से लेकर 20 मार्च के बीच कई स्थानों पर मौसम बदला और कई स्थानों पर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। साथ ही बारिश के साथ साथ इन भागों पर 30 से 40 किलोमीटर और कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चली थी, जिसकी वजह से और साथ ही साथ वहां पर ओले भी गिरे थे, जिसकी वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। खास तौर पर बारिश की जो एक्टिविटी हुई थी वे नागपुर, पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से और झारखंड इन हिस्सों पर देखने को मिली थी और यहाँ पर कई स्थानों पर इंटेंस एक्टिविटी हुई थी। और आज 20 मार्च है और आज देख सकते हैं कि आज भी बारिश का जो दायरा है वो तो इन भागों से कम हो चुका है, पर लेकिन पूर्वी भारत के हिस्सों पर अब बारिश बढ़ गई है। पूर्वी भारत के एक बड़े इलाके पर आप देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं, फिर चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही उड़ीसा और झारखंड, इन भागों पर देखिए कि एक बड़े इलाके पर इस समय बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर आज बारिश भी रिकॉर्ड की जा रही है। इन भागों पर यह बारिश आज और कल जारी रहेगी, पर लेकिन कल से इस बारिश में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो सिस्टम यहाँ पर बने हुए थे जो मौसम को प्रभावित कर रहे थे वे कल तक कमज़ोर हो जाएंगे और साथ ही इन भागों पर इसी वजह से बारिश अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। पर लेकिन आज इन भागों पर पूरा दिन रुक रुक कर बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं विस्तार से कि देश के किन किन राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना है। सबसे पहले एक बार हम वेदर सिस्टम देख लेते हैं कहां कहां पर इस समय वेदर सिस्टम बने हुए हैं। इस समय एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो यहाँ पर देश के सेंट्रल राज्यों पर बना हुआ है और साथ ही एक एंटी साइक्लोन है जो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पर है और एक ट्रफ लाइन है जो इस सर्कुलेशन से यहाँ कोलकाता तक पहुँच रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक कॉन्फ्रेंस जोन डेवलप हुआ है और कॉन्फ्रेंस जोन में क्या होता है कि उत्तर की तरफ से आने वाली हवाएं और साथ ही इस एंटी साइक्लोन की वजह से बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं यहाँ पर टकरा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस जोन बना है और इसी वजह से यहाँ पर ये ट्रफ लाइन भी विकसित हुई है। इस ट्रफ के आसपास सबसे अधिक बारिश होती है और आप देख सकते हैं कि ये ट्रफ इस समय कोलकाता तक बनी हुई है और इसी प्रभाव की वजह से यहाँ पर कल भी 21 मार्च को पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी हिस्से और झारखंड यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी और यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। देश के जो अन्य राज्य रहे थे वहाँ से बारिश कम हो जाएगी, पर लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश से विदर्भ और उड़ीसा, चूँकि ये काफ़ी इंटेंस स्पेल था इसलिए यहाँ पर अब धूप निकलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जैसे ही धूप निकलेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा और हवाओं में नमी होने की वजह से यहाँ पर कहीं कहीं पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश से हम इनकार 21 मार्च को भी इन भागों पर नहीं कर सकते। बाकी जो अन्य हिस्से रहेंगे जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ ही पश्चिमी बिहार और राजस्थान, गुजरात और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन भागों पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली 21 मार्च को और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन उत्तर भारत के हिस्सों पर अधिक ऊंचाई वाले बादल छा सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, चूँकि यहाँ पर अभी कोई भी वेदर सिस्टम ऐसा नहीं बना हुआ जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से यहाँ पर नमी को खींचे, इसलिए इन भागों पर कोई भी वेदर एक्टिविटी 21 मार्च को नहीं होने वाली और मौसम साफ ही बना रहेगा। 21 मार्च को जो बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ होंगी भी आपको ये पूर्वोत्तर भारत के जो अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ी रहेंगी यहाँ पर देखने को मिलेगी और कुछ स्थानों पर जो दक्षिणी हिस्से रहेंगी यहाँ पर भी हल्की बारिश 21 मार्च को देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत के हिस्सों पर देखिए कि जम्मू कश्मीर पर एक कमज़ोर WD बना हुआ है जो सिर्फ पहाड़ी राज्यों को ही प्रभावित करेगा और इसके प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यहाँ की ऊँची पहाड़ियों पर आपको हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। बाकी जो मैदानी हिस्से रहेंगे जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर कोई खास हलचल नहीं होगी और मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन इन भागों पर अधिक ऊंचाई वाले बादल छा सकते हैं। 22 मार्च के मौसम को देखें तो 22 मार्च को वेदर एक्टिविटी थोड़ा बढ़ेगी और उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर पर कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी और साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तराखंड पर भी कुछ हिस्सों पर हल्की बारिश और बर्फबारी आपको देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि 22 मार्च को देश के मैदानी राज्यों पर भी मौसम बदलेगा, जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसके जो फुटहिल्स वाले इलाके रहेंगे यहाँ पर भी इसके प्रभाव की वजह से कुछ बादल छा सकते हैं और यहाँ पर कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश आपको 22 मार्च को देखने को मिल सकती है।
बाकी दक्षिणी हिस्सों पर दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी यूपी और राजस्थान, इन भागों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली और यहाँ पर 22 मार्च को मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत पर जो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल पर बारिश हो रही थी वो अब बंद हो जाएगी, क्योंकि जो सिस्टम यहाँ पर बने हुए थे वे निष्प्रभावी हो गए हैं। इसलिए इन भागों पर 22 मार्च को गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएगी। पर यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्के बादल बन सकते हैं और हो सकता है कि कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ यहाँ हल्की बारिश आपको 22 मार्च को देखने को मिल जाए। बाकी पूर्वोत्तर भारत पर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर ही हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। शेष जो दक्षिणी हिस्से रहेंगे इन भागों पर मौसम साफ ही बना रहेगा। देश के दक्षिणी राज्यों के मौसम को देखें तो मध्य महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी इन सभी राज्यों पर अभी भी 22 मार्च को कोई भी गतिविधियां नहीं होने वाली और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ 22 मार्च को भी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हुए अंत में 23 मार्च के मौसम को देखें तो 23 मार्च को जो WD बना हुआ था वो आगे निकल गया है, पर लेकिन एक नया WD एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्सों पर आ पहुंचा है। इसने फिर से जम्मू कश्मीर को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इसलिए पहाड़ी राज्यों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर बारिश और बर्फबारी 23 मार्च को भी देखने को मिलेगी। मैदानी हिस्सों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश पर मौसम साफ रहेगा और यहाँ पर कोई भी हलचल 23 मार्च को नहीं होने वाली। पर लेकिन आपको बता दें कि 24 मार्च को यहाँ पर बादल छा सकते हैं और कुछ स्थानों पर यहाँ 24 मार्च को आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी अन्य राज्यों पर जिनमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, गुजरात, इन भागों पर कोई भी मौसमी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ ही बना रहेगा। अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। बाकी अधिकतर समय मौसम बिल्कुल साफ बने रहने की संभावना 23 मार्च को बनी रहेगी। अंत में देश के दक्षिणी राज्यों पर पहुंचे तो देश के दक्षिणी राज्यों पर 23 मार्च को भी कोई भी वेदर सिस्टम नहीं बनने वाला जो यहाँ पर मौसम को बदले, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी वेदर सिस्टम बनेगा तो वो हवाओं को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, जिसकी वजह से ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, यहाँ बादल बनेंगे और बारिश होगी। पर लेकिन अभी इन भागों पर ऐसा कोई भी सिस्टम डेवलप नहीं होने वाला, इसलिए इन भागों पर 23 मार्च को भी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।